हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मंडे था है ना। और मैंने आज 3 ट्रेड लिए हैं टोटल। मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं ज़्यादा ट्रेड्स ना लूँ। 3 ट्रेड भी आई गेस सफिशिएंट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं तीसरा ट्रेड भी मैंने तब लिया जब मुझे एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया था। मैंने रखा ये है सेटअप कि मैं पहले एक ट्रेड लूँगा। आई मीन इसको हटाओ, ये क्या बना दिया मैंने। हाँ, मैं पहले एक ट्रेड लूँगा, फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे। ठीक है, मान लेते हैं वो एसएल हो जाता है। ओके, एक्सेप्टेड। ठीक है, फिर हम लोग लेते हैं दूसरा ट्रेड, सेकेंड ट्रेड। अगर इसमें भी एसएल हुआ, एक्सेप्टेड। बट इन दो के बाद हम लोग डे क्लोज कर देंगे, है ना। मेरी स्ट्रेटजी है ये, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, अगर हमें पहला ट्रेड में एसएल मिलता है, एक्सेप्टेड। दूसरा ट्रेड में टारगेट आता है, आई मीन टारगेट प्रॉफिट लिखते हैं हम लोग इसको। टारगेट आता है या तो एसएल से ज़्यादा अमाउंट मिलता है थोड़ा बहुत, लाइक हम लोग को कभी टारगेट नहीं मिल पाता ना, तो हम लोग बीच में ही कट करना पड़ जाता है ट्रेड को। या फिर एसएल ट्रेलिंग में ट्रेड कट जाता है थोड़ा, तो ये भी एक्सेप्टेड। पर जब कभी ये होता है तो मैं थर्ड ट्रेड ले लेता हूँ। दिस इज़ माई स्ट्रेटजी करंट नाउ। इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, 3 ट्रेड्स ही लेता हूँ। इसमें जो भी आए एसएल टीपी सब कुछ मान लेते हैं हम लोग। बस इसके बाद द डे एंड। तो आज के ट्रेड से मेरे साथ हुआ क्या, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला तो मैंने ट्रेड लिया फर्स्ट। मैं वो दिखा भी दूंगा, यहीं पे लगा दूंगा, ठीक है, इधर ही कहीं वीडियो लगा दूंगा इसकी। फर्स्ट ट्रेड लिया, उसमें मेरा हो जाता है एसएल। हाँ, एसएल कितना होता है, आई गेस $1.5 के अराउंड होता है। मान लिया, चलो फर्स्ट ट्रेड था। सेकंड ट्रेड में लेता हूँ। मेरा टीपी, या फिर मुझे थोड़ा सा एसएल से ज़्यादा मनी चाहिए था, ठीक है। टीपी मेरा $5 का था इसमें, और एसएल से थोड़ा ज़्यादा कितना मिला मुझे, $2.7 मिले इसमें, ठीक है। एक मज़े की बात आपको मैं बताऊं, मैंने 1:2 के रेशियो पे सेट करके रखा था इस वाले ट्रेड को, सेकंड ट्रेड को। और $2.5 का एसएल था, उसके बाद $5 का टीपी था। वो यहाँ पे टच कराया था, बट एज अ ग्रीडी पर्सन मैंने यहाँ से टारगेट हटाकर नीचे $7-8 पर रख दिया था। तो वो जस्ट 5 सही, एग्जैक्टली $5 मुझे एक बार देखा, वहाँ से रिवर्स हो गया। मैं ये सब आपको दिखाऊंगा, ठीक है, अभी चिंता मत करो, आगे लगा कर दिखाऊंगा वीडियोज़ में। पहले ये बता देना तो मुझे हुआ क्या है, फिर वो फटाफट से बता दूंगा आपको। वो एग्जैक्टली सिर्फ 5 पे टच हुआ और रिवर्स हो गया। फिर मुझे लगा भाई यार क्या मैंने किया, अपना रिस्क रिवॉर्ड मुझे यही रखना चाहिए। बट जब तक आप ऐसा ग्रीड नहीं दिखाओगे, और ऑब्वियसली मैंने एसएल यहाँ से हटाकर बीच में ले आया था, तब तो $2.7 पे मतलब कटा वो। तो जब तक आप ग्रीड नहीं दिखाओगे तो आप पूरा राइड कैसे कर पाओगे, मार्केट जहाँ तक जाए, है ना। तो ऐसे इसलिए ग्रीडी तो भाई होना पड़ता है, कहाँ तक जाएगा सब लेना है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता, अगर वो थोड़ा और नीचे आता तो मैं यहाँ एसएल लगा देता, फिर और नीचे आता तो एसएल यहाँ लगा देता, और नीचे आता तो एसएल यहाँ लगा देता, फिर कभी वो ऐसे कट के मुझे इतना इतना दे जाता। तो मेरा ये प्लान रहता था। बट अब मैं कुछ दिन के लिए, मैंने एक मतलब एआई से बात करी, चैट जीपीटी। उसने मुझसे कहा तुम अपने प्लान पे एक वीक कर चुके हो। मैंने $50 डाले थे डेमो अकाउंट में, और 60 हो गए थे। उसने कहा तुम अपने पे एक वीक ऐसे कर चुके हो ट्रेडिंग। अब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम एक वीक 1:2 का टारगेट सेट करके ट्रेडिंग करना चालू करो। मतलब अब 1:2 को अचीव होने दो, आगे मत बढ़ाना। हाँ, स्टॉप लॉस उसने कहा जब 1:1 अचीव हो जाए तो स्टॉप लॉस C2C कर देना, ब्रेक इवन पे कर देना, उससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है। तो ये मुझे चैट जीपीटी ने बोला। मैं अब आज का दिन तो मान लो मैंने ख़राब कर ही दिया। यहाँ पे अच्छा खासा $5 मिल रहा था मुझे, और फिर मैं एक और ट्रेड कर लेता जिसमें मुझे और लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, आई गेस $2.5 का, या फिर $1.5 का लॉस हुआ, मैं भूल गया हूँ कितना हुआ। तो ये सब मिलाकर $4 ही हो रहा था, फिर भी मैं $1 प्लस में होता। बट जो कुछ भी हो भाई, चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड है, सब मान लेते हैं।
कुछ लॉस में हूँ, मतलब ज़्यादा लॉस में नहीं हूँ। शुरुआत में मैं 61.5 पे था, अभी मैं 60 पॉइंट समथिंग हूँ, मैं भूल गया हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो में कितना हूँ, 60.2 या फिर 3 पे हूँ, पता नहीं कितने पे हूँ। ठीक है, अब वीडियो चलाते हैं उसमें कि उसमें क्या हुआ। देखो भाई लोग, सारी सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दी थी, अब चलो देख भी लेते हैं। मैंने ये पहला ट्रेड लगाया जिसमें एक्चुअल स्टार्टिंग स्टॉप लॉस $2.36 का था। फिर बाद में जब ये ट्रेड पॉजिटिव होगा या फिर मुझे भरोसा नहीं आता तो मैं मतलब एसएल जेन्युइन मतलब ठीक ठीक जगह पे ले आता हूँ। फिर इसमें 1.35 का एसएल था जो कि मैंने इसको रहने दिया होगा या फिर बढ़ा दिया होगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा कर दिया, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दिया उसे, $1.5 के रखने की आसपास मैंने रख दिया होगा। तो और इस पर टारगेट मैंने लगभग 4.73 का लगाया था। ट्रेड ऐसे ही होता है भाई, कभी थोड़ा सा प्रॉफिट में ऊपर जा रहा था, थोड़ा नेगेटिव जा रहा था, ऐसे ही ऊपर नीचे चल रहा था। मैंने काफ़ी देर तक इसको, काफ़ी देर तक क्या, 5-6 मिनट होल्ड किया होगा। फिर ये लॉस कर गया, नीचे आ गया, देख सकते हो बिल्कुल नीचे तक बड़ी कैंडल बना दिया, मेरा स्टॉप लॉस खा गया। इन सबको लेने के अलग अलग लॉजिक थे। अगर आप 50 सब्सक्राइबर करा देंगे फटाफट से तो मैं लाइव स्ट्रीम पे करते करते लॉजिक बता देते चलूँ। अब ये दूसरा ट्रेड था। दूसरा ट्रेड भाई बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल ट्रेड कह सकते हो इसको, क्योंकि मैंने इसमें एक्चुअल $2.5 का स्टॉप लॉस लगाया था और मैं सोच रहा था 1:2 ही रखते हैं, $5 का रखते हैं। लेकिन ग्रीड मेरा बीच में आ जाता है, $6 कर देता हूँ मैं इसको। फिर और ग्रीड बीच में आ जाता है, $7.5 कर देता हूँ। फिर ये ट्रेड अच्छा खासा चलने लगता है तो मैं इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम कर देता हूँ, देख सकते हो $1.5 पे ले आया हूँ इसको। फिर भाई मैं जरा जो नहीं खींच रहा था कि यहाँ से नीचे निकले तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट करूँ, वो फटाक से धम करके गिर जाता है वहीं पे। फिर मैं एसएल को बिल्कुल नीचे ले आता हूँ, ब्रेक इवन कर देता हूँ कि अब इसमें लॉस में नहीं लेने वाला। ठीक है, अब हमारा ट्रेड ये चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। चलते चलते मैं सोच रहा था कि ये पूरा आएगा या नहीं आएगा। मैं सोच रहा था कि ये गिरता चला जाए, मैं इसको प्रॉफिट में लाता जाऊँ। मैंने थोड़ा प्रॉफिट लॉक कर दिया, देखो 1.41 पे लॉक कर रखा था मैंने प्रॉफिट। फिर ये और थोड़ा थोड़ा गिरता है, गिरते गिरते देखना एग्जैक्टली $5 पे आके रिवर्स हो जाएगा। अगर मैंने 5 सेट करा होता तो भाई बनना जाता ये ट्रेड बढ़िया आज का। ये देखना एकदम 5 से रिवर्स होगा और बिल्कुल बहुत खड़ा ऊपर तक जाएगा, एकदम 90 डिग्री। अभी मैं दिखाऊंगा कैसा एकदम ऊपर गया। मैंने इसका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा लॉक कर दिया था, फिर $2.5 के आसपास। देखो कितना खड़ा ऊपर गया भाई एकदम से। मैंने कहा चलो कोई ना, बच गए। तीसरा ट्रेड फिर हम लगाते हैं, क्योंकि एक ट्रेड तो हमारा ठीक ठीक चला गया था ना। तो इस वाले ट्रेड में हमारा एसएल पहले तो बहुत ज़्यादा बन रहा था, फिर मैंने कहा नहीं इतना ज़्यादा नहीं लेंगे, इसमें मैं $2.5 का रखूँगा। 15 मिनट कैंडल पे मुझे सही एसएल जगह नहीं मिल रही थी, फिर मैं 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाता हूँ सही एसएल ढूंढने के लिए। फिर मैं कहता हूँ हाँ ये ठीक ठाक जोन तो है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, बट इससे नीचे से आकर वो बाद में देखना। पहले तो बहुत देर ये ट्रेड नचाएगा सच्ची में। इस ट्रेड को मतलब लेकर मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा था मैंने क्यों लिया। वैसे अक्सर मैं 10-15 मिनट का एनालिसिस करता हूँ एक ट्रेड लेने से पहले, या फिर मेरा बढ़िया सेटअप बना होना चाहिए। इसमें मैंने 2-4 मिनट में ही ले लिया था, मार्केट खोला देखा क्यों एनालिसिस मेरा पहले से ही था, मैंने ले लिया। इसमें मैंने प्रॉपर 1:2 रखा था, ये सोच कर कि अब नहीं, अब कभी भी मैं 1:2 से ऊपर नीचे नहीं जाने वाला। फिर ये ट्रेड कभी प्रॉफिट में जाता है, कभी लॉस में जाता है, ऊपर नीचे मेरे साथ यही खेलता रहता है ये। फिर एट द एंड आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि देखो अभी तो ऊपर पॉजिटिव में जा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा था, मुझे लगा ये बढ़िया ब्रेकआउट दे देगा क्योंकि बढ़िया सेटअप था यार उसमें। फिर पता नहीं क्यों ये साला नीचे आ जाता है और एट द एंड स्टॉप लॉस हिट करा देता है। फिर ये एक्चुअली फिर ऊपर गया यहाँ से, मुझे नीचे ही खरीदना चाहिए था ऊपर के बजाय, मुझे नीचे सचमुच में नीचे लेना चाहिए था। तो चलो भाई स्टॉप लॉस बस अपना हिट होने ही वाला है। और आज की वीडियो में और कुछ था भी नहीं, यही 3 ट्रेड मुझे आज के दिखाने थे और थोड़ा सा लॉस में मैं हूँ अभी, है ना। आज मैंने 1-8 डॉलर गवा दिया होगा, 61.5 था और 60 पॉइंट समथिंग रह गया हूँगा मैं। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो लाइव में क्या ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, 50 करवा दो, फिर हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे और लाइव भी कर देना यार वीडियो को। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।